नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जोरों शोर से चल रहा है। यानी कि जमीन सर्वे का जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है और पिछले 20 अगस्त से बहुत जोर खोर से इसका खबर भी सोशल मीडिया पर एक से एक बड़ी से छोटी खबर वायरल हो रही है कि कहीं हत्या हो रहा है तो कहीं गोलीबारी हो रही है तो कहीं आपस में भाई भाई में तो पटीदार में तो अगल बगल वालों में बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए बिहार के पब्लिक और बिहार के जनता का जो आक्रोश है जो अलग लेवल का है, इसी को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और बहुत बड़ी न्यूज है कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण यानी कि जमीन सर्वे अब नहीं होगा। दोस्तों जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में पूरा आपको जान दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिहार में हो रहे जमीन सर्वे में सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि पटीदार में एक दूसरे को बंटवारा को लेकर के भाई भाई में हत्या और भाई भाई में गोलीबारी चलती रह रही है। और गोलीबारी चलने का सबसे बड़ा परेशानी ये बात है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली ये बात है कि बिहार में एक बहुत सारे ऐसे जमीन जायदाद हैं जो कि पूर्वज जमाने से चले आ रहे हैं, उनका आज तक कोई खोज खबर नहीं है और आज तक किसी के नाम पर जो अभी जिंदा है धरती पर उनके नाम पर नहीं चढ़ पाया है। शुद्ध भाषा में समझिए तो इसी को लेकर के जो है घर घर में कलेश और गांव गांव में बहुत बड़ा बड़ा कलेश हो रहा है और बहुत बड़ी बड़ी खबर आ रही है। यानी कि पूर्वजों के जमाने के जो जमीन बहुत पहले के पूर्वजों से जो बचे हुए जमीन है और उनको यूज कर रहे जो लोग उसको बहुत काफी दिनों से उसको खेती बाड़ी उसमें लगे हुए हैं, अगर उस जमीन को कोई अपने कब्जे में लेना चाहेगा कुछ दिन से हो करके तो फिर भाई गोली तो चल ही जाएगा, किसी के साथ भी चल सकता है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, गोली चलना संभव है और गोली चल भी रही है। बहुत जगहों पर देखा जा रहा है कि बिहार में गोली चल रही है। तो इसी सभी बातों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यानी कि नीतीश कुमार जो है 1 से 2 दिन के भीतर इस चीज का खुलासा कर देंगे कि जी हाँ, जमीन सर्वे जो है अब बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अभी सरकार के तरफ से इस बात के लिए ऑफिशियल ट्वीट कोई नहीं है, लेकिन मीडिया खबरों को देखते हुए बताया जा रहा है कि बिहार में जो जमीन सर्वे है वो बहुत जल्द बंद हो जाएगा। और या तो बंद हो जाएगा नहीं तो उसका टाइम टेबल जो है बहुत आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि इसलिए बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि बिहार में जो लोग हैं उनको एक से एक दस्तावेज जो है मांग रहे हैं लोग जमीन सर्वे में। और जो जमीन का सर्वे में जो कागजात नहीं जुटा पाएगा उसे बहुत भारी टेंशन हो रहा है। अगर पूरी कागजात हम नहीं जुटा पाए जमीन का तो जमीन जो है हमारे हाथ से निकल करके सरकार के हाथ में चली जाएगी। दोस्तों आप लोग को बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी तसल्ली से अपनी जमीन की सारी कागजात जो है उसको तसल्ली से आप जुटा सकते हैं। और अगर आप दिल्ली, बम्बई, पंजाब, लुधियाना, गुजरात कहीं भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी छोड़कर अब आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन सर्वे जो है बहुत जल्द अब बंद हो जाएगी। 1 से 2 से 3 दिन के अंदर में खबर उसको आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल खबर। या तो बंद हो जाएगी नहीं तो उसका डेट बहुत आगे बढ़ा दिया जाएगा। बहुत आगे का मतलब हो गया कि सिर्फ साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ही बढ़ा दिया जा सकता है। कारण ये है कि विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एनडीए का सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन सरकार है। तो जो बीजेपी के नेता लोग हैं वो नीतीश कुमार से अनुरोध किए हैं कि नीतीश जी ऐसा करिए कि आप जो है जमीन सर्वे पर विचार कीजिए। अगर विचार कीजिएगा तो उससे ये फायदा होगा क्योंकि हमारा जो भी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी को बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, इसी की वजह से जो है बिहार सरकार को जो है अलग फैसला लेना चाहिए। दोस्तों आप लोग बता दें कैबिनेट का बैठक होने वाला है बहुत जल्द, 2 से 3 दिन में आपको खबर मिल जाएगा। आपके मोबाइल पर यह खबर पहुंच जाएगा कि जी हाँ, बिहार में जमीन सर्वे अब नहीं होगा। और दोस्तों अगर और कहीं नहीं दे सकते तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये खबर आएगा तुरंत आपको इस चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा कि जमीन सर्वे बंद हो गया और कब जमीन सर्वे होगा, इसका भी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का खबर जानने के लिए हमारे चैनल से आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल से आप सबसे पहले जुड़ जाइए। कि आप सभी को पता है कि देश में कोई भी छोटा या बड़ा मुद्दा हो तो उसे विपक्ष एक अपना अलग राय रखता है। वैसे ही बिहार में विपक्ष के रूप में जो है प्रशांत किशोर जो है जोरों शोर से लगे हुए हैं, हाथी घोड़ा जैसे कि मतलब जितना भी तैयारी वो कर सकते हैं पूरी अपनी तैयारी के साथ 100 को एकदम पूरा बवाल करते हुए एकदम खबर में बने रहते हुए बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार को तो ऐसे तो जाना ही था, मतलब बिहार से उनका इस बार विदाई है इनका। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार और हम मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का तो विदाई होना ही था। लेकिन नीतीश कुमार ने जाते जाते जो है
अपना जो रास्ता जो है बाकी क्लियर कर लिया, यानी कि जाना जैसे जाना होता है और जा रहे तो रास्ते में जो कांटा कुसा होता है उसको हटा लिया। मतलब जैसा नीतीश कुमार जैसा प्रशांत किशोर का कहना है। और प्रशांत किशोर का कहना ये भी है कि ये जो जमीन सर्वे हो रहा है बहुत गलत हो रहा था और बहुत गलत टाइम पे हो। सभी नेताओं का अलग अलग अपना इम्पैक्ट है और अपना अलग अलग ओपिनियन है इस पर। बीजेपी और एनडीए के सरकार के नेताओं का कहना है कि जमीन सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि लोगों को राहत मिले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बिहार में कि जिनका जमीन जो है दूसरे के हाथ में, दूसरे के कब्जे में है और वो उसको कब्जा करके बैठे हुए हैं। बाकी विपक्ष के कुछ लोगों का कहना यह भी है कि बिहार में जो जमीन सर्वेक्षण हो रहा है, बिहार में जमीन बहुत लोग जो है अपने जमीन से हाथ धो बैठेंगे। और बाकी लोगों का कहना यह है, कुछ लोगों को गलत लग रहा है, कुछ लोगों को सही लग रहा है। तो शुद्ध भाषा में समझिए कि जिसका जमीन है, या तो हमारा जमीन है और आपके पास अगर है, आप उसको बहुत दिन से देखभाल रख रखाव उसका कर रहे हैं, तो आपसे अगर ज़मीन छीन जाता है तब तो आपको बहुत बुरा लगेगा। और अगर हमारा ज़मीन हमें मिल गया तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए ये बात दो पहलू में बढ़ सकता है। और आपको क्या लगता है, ज़मीन सर्वेक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ज़मीन सर्वेक्षण बहुत जल्दी बंद हो जाना चाहिए? आपको क्या अच्छा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये फैसला कैसा था और फैसला कैसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही इस खबर में कोई बहुत अच्छी या बहुत बुरी जल्दी खबर आती है उस पर हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।